Good evening, everyone, and welcome to the today's webinar hosted by PCET's Pune Business School, Pune. I am Mr. Rishikesh Kumar, Assistant Professor at PCET SBPIM. Would like to welcome you all to the session by CA Pramod Jain sir on the topic People Skills, the real multiplier for growth in life. I'd love to share one quote by Dalai Lama. Remember that the best relationship is one in which you love for each other exceeds your need for each other. I would like to request CA Pramod Jain sir to please take charge and begin the session. Over to you, sir. Thank you, Krishna. It's indeed a great pleasure as always. And let me welcome all the participants on behalf of Pune Chinchwad Education Trust, Pune Business School, and on behalf of myself. On today's topic, which is enhancing people skills, the real growth multiplier in life through parables. So friends, what we are going to do today, we are going to look at with the help of few parables as to how to improve your people skills. And let me start with a story. एक बार एक गांव के बाहर गांव के सरपंच बैठे थे और उनका नाम था रसोची, और बैठे थे गांव के बाहर चबूतरे पर, और उनके साथ में 2-4 लोग और बैठे थे। इतने में बाहर से कोई एक आदमी आया और उसने रसोची से पूछा, सरपंच जी, आप जरा मुझे बताएंगे कि ये गांव कैसा है, ये गांव में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। रसोची ने कहा, आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि देखिए, उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, और उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं वो गांव को छोड़कर किसी और दूसरे गांव में बसना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। रसोची ने कहा कि इस गांव के लोग तो आपका जो गांव है उसके जो लोग हैं उससे भी ज्यादा खराब है। तो वो आदमी रसोची की बात सुन के चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने भी यही सवाल पूछा रसोची से, तो सरपंच जी, ये गांव के लोग कैसे हैं। रसोची ने उस आदमी से पूछा, आप मुझे ये बताइए कि जिस गांव से आप आते हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। उस आदमी ने कहा, सरपंच जी, उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वो गांव छोड़ने का, पर मैं क्या करूं, उस गांव में बच्चियों का स्कूल नहीं है, गर्ल्स का स्कूल नहीं है, और मेरी बेटी है और मैं मेरी बेटी को पढ़ाना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट करना चाहता हूं। मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वो गांव छोड़ने का, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, इसलिए मैं वो गांव छोड़ना चाहता हूं। तो रसोची ने कहा कि इस गांव के लोग तो आपका जो गांव है उस गांव के लोगों से भी और भी ज्यादा अच्छे हैं। उस आदमी ने रसोची को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही ये गांव में शिफ्ट करूंगा। तो वो आदमी चला गया। तो रसोची के पास जो 2-4 लोग बैठे थे उन्होंने रसोची से पूछा, सरपंच जी, ये क्या बात हुई। पहला आदमी आया, उसने आपसे पूछा कि ये गांव के लोग कैसे हैं, तो आपने उससे कह दिया कि ये गांव के लोग खराब हैं। और दूसरा जो आदमी आया और उसने भी सेम सवाल किया, लेकिन उसको आपने कहा कि ये गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। ये क्या बात हुई। रसोची ने कहा, देखो, सब जगह के लोग एक जैसे होते हैं, सब जगह के लोग एक जैसे होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आप में ही कमियां हैं तो सब कुछ, सभी जगह आपको कमियां दिखने वाली हैं। और अगर सब जगह आप कमियां देखोगे तो आप स्वर्ग में भी चले जाओगे तो वहां भी कमियां निकाल लोगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस, फ्रेंड्स, ऑफ people skills. Every one of us, and as I say, every one of us does not mean all the people who are watching this program, attending this program. All the people meaning everyone on this earth
wants to grow in his life, wants to reach pinnacle of success, wants to realize his dreams, wants to do something which nobody has ever done. But we need to remember one thing very clearly, friends. अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, अगर हमें हमारे जीवन में वो हासिल करना है जो कि हम हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज जो हमको अपने मन मस्तिष्क में बड़े ही मजबूती से समझ के लेनी होगी कि दुनिया में, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए people skills are the most important thing. People skills are the most important thing. अगर मैं और आप पीपल को मैनेज नहीं कर सकते, लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, अगर मुझे और आपको लोगों को हैंडल करना नहीं आता है, तो हमारे पास दुनिया की सारी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, उसके बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके बावजूद भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ग्रोथ कैन हैपन ओनली विद द सपोर्ट ऑफ पीपल. ग्रोथ कैन हैपन only with the engagement and involvement of other people. Sorry, जैसे कि हिंदी में एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. And same thing is applicable. A single person cannot do much. Any person who wants to achieve something great in his life, he has to remember that it is possible only with the help of people. And for that, we have to be good in people skills. And today, that is the aim and objective, friends, of our programs to understand as to what people skills are and how to be good at people skills, how to be good at in managing people, how to ensure that we always have good relations with the people, how to ensure that we are able to get the work done from the people around us, how to ensure that we are able to give colors to our dreams with the help and support of the people skills. That is the focus. So what is the purpose of this session that we have today, friends? Number one, to become aware of the power of people skills in realizing our dreams. समझ सकते हैं आप, आज टाटा इतनी बड़ी एम्पायर है, आज बिरला इतनी बड़ी एम्पायर है, आज गूगल इतनी बड़ी एम्पायर है, आज अंबानी इतने बड़े एम्पायर हैं, आज इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आज इतनी सारी और कंपनियां हैं, इतने सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं. Will it be ever possible for any one of them to create such big empires, to create such big organizations without the help of people? And the answer, of course, is no. So first and foremost, our aim and objective behind this session is to become aware of the power of people skills and in realizing our life dreams. To know how to be good in people skills and how to make it this attitude an integral part of our personality. कैसे और क्या करके हम ऐसा करें कि लोगों को हमारी people skills should become part of our attitude, it should become part of our DNA, it should become part of our thought process around the clock. Awareness, and remember, friends, awareness is the key for any transformation in life. Awareness is the key for any transformation in life. This is the purpose that we have, friends, behind this program. Let us look at the outset, what is the importance of people skills? Importance of people skills. Why it is important for every one of us to be good in people skills. Number one, everything that we achieve in life is with involvement of other people. Therefore, we need to understand and respect people. All said and done, some people may be like sharks, but we still have to deal with them. It is possible. Remember, the world is made up of all kinds of people. All kinds of people. Some of them may be good. Some of them may not be good. And those who are not good, still we have to learn how to manage. Still we need to get our work done, or we still need to ensure that we are able to keep a safe distance from such people so that
without letting our purpose affected, we are still able to get our work done from them. People support is an absolute must for achieving success in every walk of life. Every walk of life. So do not try to change others, change yourself. This is a tragedy in case of most of the relationship. Most of the relationship, whether it is between father and son, or husband and wife, or it is between brothers and sisters, or it is between the boss and the subordinate. What is happening is nobody is wanting to change himself or herself. Everybody is wanting to change others. Doesn't work. And that is what we need to understand for being good in people skills. Our aim should not be to be happy, merely happy. Our aim should not be to be merely happy. Our aim should be to be perennially happy. And remember, to be perennially happy, what we need to have good relations with people. Good relations with people. Anyone who is having good relations with people will always be at a blissful state of mind. And anyone who is all the time at loggerheads with people will always live a tensed life. And that is the importance of people skills. Attitude of let go is critical for people management. Every adverse situation is an opportunity to improve people skills. This, friends, is the importance of people skill. This is the importance of people skill, and that is what we need to carry all the time in our mind. Why? Remember, because awareness is the key for every transformation in life. And only when we have the awareness, we will experience the transformation happening in our life. A person with bad people skills will always be tensed, and a person with good people skills will invariably be in jovial mood. बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपने खुद के जीवन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत खुश हैं. All the time they are happy. And why they're happy all the time? Because these are the people, they know how to manage people. These are the people who always have good relations with all the people around. And you will always find some people around you, they're always under tension. They're always under tension. And why they are under tension? Because their relations with people around are not good. And therefore, one has to remember, if you want to be in the jovial state of mind, ensure that your relations with people are good. And in case if your relations with people are not good, unfortunately, you will always be tensed. Remember, when I say people skills, it includes all people. So I'm not saying, when I'm saying skilled people, I'm not saying only people that you come across or interact with in your office or in your workplace. No. So when I say people skills include all people, that means all meaning absolutely all. So everybody at home, everybody in society that you interact with, everybody in your workplace that you interact with, and otherwise also. So therefore, when we talk about people skills, remember, I'm not talking about the relationship between the boss and the subordinate. That is one aspect. When I say people skill, I'm talking about all. So you should be able to have good relations within your family, with your brothers, your sisters, your husband, your wife, your children. Extremely important. Extremely important. And remember, and this is no big रॉकेट साइंस. आप आपके पास में अगर देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, और जो कि करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस शुड कीप ऑन ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड अस. अगर आप अपने पास में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जितने भी लोग जो दुखी हैं वो लोग हैं जो अपने लोगों के साथ में रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जो लोग सुखी हैं वो लोग हैं जिनके कि लोगों के साथ में संबंध बहुत अच्छे हैं. सो व्हेन आई से पीपल स्किल्स, दैट मींस everyone, absolutely everyone.
your husband, your wife, your father, your son, your brother, your sister, your friend, your colleague, your society member, everyone. So the relations, when we talk about people skills, the relations with everyone. कहते हैं सबसे अच्छे संबंध रखने वाले के सारे काम बिना पैसे के हो जाते हैं, नहीं तो करोड़ों का खर्चा करने वालों के छोटे छोटे काम भी अटक जाते हैं। पीपल स्किल, पीपल स्किल। जिस आदमी के सब लोगों के साथ में संबंध बढ़िया है, उसको जरूरत पड़ने पर हजारों लोग खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, और उसका काम बिना पैसे के हो जाता है। लेकिन जिसके लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है, someone who does not know how to deal with people, वो करोड़ों का खर्च करे तो भी उसके छोटे छोटे काम अटक जाते हैं। This is the significance of people skill. And friends, I am sure as you are listening to me, I am sure all of you are also thinking simultaneously. And I am sure when you are thinking, a lot of such people are coming in your mind screen where you can see, yes, this gentleman is constantly under tension is because he does not know how to deal with people. और ये आदमी हमेशा खुश रहता है क्योंकि इसके बाकी सबके साथ में संबंध हमेशा मधुर होते हैं। It is an absolute must for leadership role. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि people skill is necessary only when you are holding position of power. No doubt about it. No doubt about it. If you are holding a leadership position, it becomes all the more important that you must be very good in people skills. You must be very good in people skills. And why is that so? Because in a leadership position, whether of a company or of any social organization or of a charitable organization or of a government organization or of a political organization or of a sports organization, and even your family also, because in family you are a karta, so you are a leader. In family you are holding a leadership position. So whenever and wherever anyone is holding a leadership position, it becomes all the more important for him to be good in public skills. And why to be good in public skills? Because as the leader of the organization, your responsibilities are too vast for you to handle them by yourself. Your responsibilities are so big that you need a big set of people. And if you are good in people skill, all these people who are working with you, working for you, they will always be prepared to ensure कि जो भी आपके प्लान हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो भी आपके इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स में ये सब लोग पूरी जी जान लगा के काम करेंगे if you are good in people skills. If you are good in people skills, आप घर जाके आराम से सो सकोगे, आपको चिंता नहीं, आपको परवाह नहीं, क्योंकि आपके सारे लोगों के साथ में संबंध अच्छे हैं, तो आप जिसको जो बोल के जाएंगे वो आदमी वो काम करेगा और आप निश्चिंत होकर घर पे रहेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके लोगों के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं है, लीडरशिप पोजीशन में है, बट पीपल कॉन्टेक्ट्स आर नॉट गुड, रिमेंबर, he will always be in doubt, he will always feel insecure, he will always feel uncertain. तो वो जब ऑफिस से घर जाएगा या जिस भी जगह का वो लीडर है वहां से घर जाएगा, तो उसके मस्तिष्क में यही डाउट्स घूमते रहेंगे कि मैंने ये लोगों को काम दिया तो है, पर ये लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे. And therefore this person, despite that he is holding a leadership position, despite the fact that he is a leader, yet because of his inability to deal with people, because of his commitment, because despite his commitment, अब ये देखिए, बंदा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मेहनती है, कमिटेड है, डेडिकेटेड है, सब कुछ है, नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, क्या नहीं है? पीपल स्किल नहीं है. पीपल स्किल नहीं है तो खुद 15-15, 20-20 घंटे काम करेगा, लेकिन चूंकि पीपल स्किल नहीं है तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है. लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो when he goes home, he is under tension, he is under stress, because उसको नहीं मालूम कि कल जब वो अगले दिन ऑफिस पहुंचेगा तो लोगों ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा. पीपल स्किल, पीपल स्किल.
प्लीज रिमेंबर, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ठोक 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 कर लिख लीजिए, पूरी तरह से ठोक के लिख लीजिए कि अगर जीवन को मस्ती से जीना है, अगर जीवन को आनंद से जीना है, अगर जीवन में बुलंदियों को छूना है, अगर जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है, अगर जीवन में कुछ ऐसा करना है जो कि लोग जिसका एग्जाम्पल दें, तो ठोक के अपने मन मस्तिष्क पे लिख लीजिए कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ पीपल, एंड इफ इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ द पीपल, देन वन थिंग दैट आई हैव टू डू, I have to be good in people management. I have to be good in people management. And remember friends, it's not that it's a rocket science. ऐसा नहीं है to be good in people skills. You have to go to Harvard, or you have to go to NASA, or you have to go to space and learn some new technique and come, and then you will become a good people skill person. No, it's very easy. It's just the awareness. It's just the awareness. Just the awareness. What awareness? Awareness that अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो मैं लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता हूँ तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे साथ में रिलेशंस बहुत ही उत्तम दर्जे के रखने हैं। लिख लीजिए, सबसे अच्छे संबंध रखने वाले के सारे काम बिना पैसे के हो जाते हैं, और जिसके संबंध अच्छे ना हो उसके काम करोड़ों का खर्च करने के बाद भी अटक जाते हैं। How big we grow and how far we go in life directly depends on how we manage people. How we manage people. अकेला आदमी कितना करेगा, कहां तक करेगा, लिमिटेशन है। बड़ा करना है, दूर तक जाना है, लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पीपल स्किल वन हैज टू डेवलप। इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर वो ये कि बहुत सारे लोग मन के बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड एट हार्ट, दे आर वेरी गुड एट हार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली in my observation I find even though they are very good at heart, yet they are not good in people skills. In people skills मन के अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसमें कुछ वायरस है, और उस वायरस को करेक्ट करना जरूरी है। सो पीपल गुड एट हार्ट कैन स्टिल बी बैड इन पीपल स्किल्स, बिकॉज पीपल स्किल रिमेंबर इज अ मैटर ऑफ डीएनए, यानी कि आपकी यहाँ की प्रोग्रामिंग क्या है लोगों को डील करने की, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पीपल स्किल्स कैसी हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ है तो वो प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्रामिंग नहीं करा जा सकता है, ऑफ कोर्स करा जा सकता है, बट व्हाट यू नीड इज अवेयरनेस। There is nothing great in being blunt and the so-called straightforwardness if it doesn't help the situation. बहुत सारे लोगों को मिलता हूं और बहुत सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो मैं तो जो भी आता है सामने मुंह पे बोल देता हूं, मैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। बट what about their own life? They are blunt, they are straightforward, everything is fine, but is it helping you? It's not helping you. If it is not helping you, then what is the use of being blunt? If it is not helping you or anyone, then what is the use of being straightforward? It is better not to be blunt. And why should you be? Because ultimately remember what is important, what is the objective? The objective is not for the person to become blunt. The objective is for person to become achiever. And that can happen only with the help of people skills. The attitude of I don't care for anyone is only an indicator that you don't care for yourself. आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े गर्व से ये बात कहते हैं, अगर आप इन लोगों को थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा that such people who say that I don't care for anyone, really speaking what they are indicating that they don't care for themselves. Why? Because the moment you say I don't care for anyone,
effectively what message you are giving to everybody. You're giving a message to everybody that you also don't care for me. And remember, if nobody is caring for you, what will happen to you? Your life will become a hell. Your life will become full of hardships and challenges and difficulties and problems. No point in taking pride in saying that I don't care for anyone. Rather, start saying, I care for everyone. I care for everyone. And remember, the moment you start saying that I care for everyone, what message you are giving to everyone? You are giving message to everyone that I care for you and you care for me. So when I care for you, you care for me, automatically people skills starts happening. Automatically the relationship with the people starts blossoming. And that is what is required to achieve greater heights in life, people skills. Friends, let me share with you now some of the enemies of people skills. यानी कि कौन कौन से दुश्मन हैं अच्छे संबंध बनने में? jealousy, anger, ego, superiority और inferiority complex, prejudiced mind, पूर्वाग्रह, पहले से ही दिमाग में सोच के रखा हुआ है, उसके हिसाब से आगे की सोचें. That is again an enemy in people skills. Lack of concern for others. Obviously, if you do not have concerns for others, then by default, others also will not have a concern for you, and that is enemy for good people skills. So these are the friends enemies of people skills. And why am I sharing all these enemies of people skills? For you to make a note of it. And why do I want to meet, why do I want you to make a note of it? For the simple reason, आप उसको नोट करें और नोट करके चेक करें कि कहीं ये लफड़ा मेरे साथ में तो नहीं है. कहीं इनमें से ये जो 7 चीजें मैंने जब भी आपको बताई, इसमें से कुछ मेरे साथ में एप्लीकेबल तो नहीं है. अगर एप्लीकेबल है, बिकम अवेयर. अरे यार, ये प्रॉब्लम अपने साथ भी है. Write down on a piece of paper that I have got this problem as far as people skills are concerned. And also write down, I am removing it. Read that paper. You'll find that enemy. After a while, you will find that enemy from your DNA has disappeared. What are the dangers of poor people skills? So I have discussed with you so far what are the benefits of good people skills. So many benefits of good people skills. Biggest of all, your dream realization can happen only with the help of people. Whatever you want to achieve in your life can only happen with the help of people. What are the dangers if I am not good in people skills? क्या क्या खतरे हैं मुझे, क्या क्या नुकसान है मुझे if I am not good in people skills? Failure. सीधी सी बात है. अकेला कितना करूंगा, एक लिमिट तक कर सकता हूं. उसके बाद अगर और कोई काम लूंगा, लोगों को हैंडल करना जानता नहीं हूं, लोगों को मैनेज करना जानता नहीं हूं, लोगों को काम दूंगा, उनको कैसे कहीं, वो जो बोलते हैं उनको सुनना मुझे मालूम नहीं. What is going to happen? The work will not be done. Failure. Disappointments. Obviously, whatever I want to do, I am not able to do because of bad people skills. The things will not happen. Failure will happen, will lead to disappointment. The disappointment will lead to frustration. Frustration will lead to stress. Stress will lead to tension. And tension will lead to all kinds of psychosomatic ailments. Friends, what I'm discussing is plain simple truth. Plain simple truth. People with good people skills live a joyful life. People with bad people skills live a stressful life. And what is psychosomatic ailments? The diabetes, arthritis, spondylitis, hypertension, cholesterol,
all these these are all psychosomatic ailments. And why we call them as psychosomatic ailments? We call them as psychosomatic ailments because they're all mind related. And what is the meaning of all mind related? The meaning of mind related is that because of your inability to deal with the people, you're causing stress for yourself. And since you're causing your stress for yourself, your brain has to work over. And since it has to work over, the kind of energy, the kind of efficiency, the kind of oxygenation that it requires is not happening. As a result of that, some of the organs in your body are malfunctioning. And since they're malfunctioning, that is why you are getting all these psychosomatic ailments. That is the danger of poor people skills. Spoiled relationship, obviously. अगर मेरे लोगों के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं है, मेरे लोगों के साथ में if I'm not good in dealing with the people, relationship are going to be spoiled. If the relations are spoiled, obviously I will not get the requisite cooperation. I will not get the requisite support. I will not get requisite consideration. I will not get requisite involvement, engagement from others. And that is what is again going to cause the spoiled relationship. So what will happen? And friends, I would like all of you to please make note of it. Poor people skills puts you into a vicious cycle. Vicious cycle of what? Failure, disappointments, frustration, frustration causing stress, stress causing tension, tension causing psychosomatic ailments, and psychosomatic ailments causing spoiled relationship again leading to the failure, and the cycle keeps on repeating. So what we need to puncture this cycle. We need to break this vicious cycle so as to convert this into a virtuous cycle. And how can we convert this into a virtuous cycle is to understand as to how to have good people skills. And that is what we're going to understand now as we move forward. Remember friends, more often than not जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैं लोगों को देखता हूं और लोगों के कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करता हूं, इनवेरिएबली मैसेज इज राइट. तो मैसेज इज राइट, मैसेज का प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी इज अ प्रॉब्लम. Whether it is the relationship between the boss and his junior, or it is the relationship between the friends, or it is the relationship between the teacher and the students, or it is the relationship between husband and the wife, or it is the relationship between the father and son, everywhere, invariably, message is right. What is wrong is the delivery. For example, पिता है, अपने बच्चे के रूम में आता है, बच्चे के रूम में घुसता है और देखता है कि बच्चे के रूम में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा हुआ है. वो बच्चे को बोलता है कि देख सुमित, तू इतना बड़ा हो गया, 17 साल का हो रहा है, देख तेरा रूम कैसा रखा है तूने, ये तेरा सामान, गिटार यहाँ पड़ा है, जूते वहां पड़े हैं, बुक्स वहां पड़े हैं, मोबाइल यहाँ पड़ा है, कंप्यूटर वहां पड़ा है, तू तरीके से क्यों नहीं रखता अपने सामान को. बाप है, चिंता है बेटे की, बाप चाहता है कि मेरा बेटा जिम्मेदार बने, बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा करे. तो बाप को लगता है कि अगर मेरा बेटा रूम को ठीक तरह से रखेगा तो इसका मतलब अपनी जिंदगी को भी ठीक तरह से रखेगा. उसको चिंता है तो बोलता है. वो बेटा ध्यान नहीं देता, वो सुनता नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है. तो बाप को थोड़ा इरिटेशन होता है, बोलता है अरे सुमित, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ये तेरे रूम की तूने क्या हालत बना रखी है, कुछ करता क्यों नहीं, कुछ ठीक क्यों नहीं करता, चीजों को तरीके से क्यों नहीं रखता. बेटा तो बेटा है, नहीं सुनता, नहीं ध्यान देता. तो बाप को गुस्सा आता है, अरे बेवकूफ, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं पड़ता है क्या, गधा कहीं का नालायक, कैसा रूम करके रखा है तूने, शर्म नहीं आती तुझे, बेवकूफ, बदतमीज, नालायक, गधा. अब देखिए, मैसेज सही है, मैसेज एकदम बराबर है. मैसेज क्यों एकदम बराबर है? इसलिए बराबर है क्योंकि बाप को चिंता है कि मेरा बेटा मेरी आंखें बंद करने से पहले जिम्मेदार हो जाए, अपने करियर में पकड़ ले, ताकि मैं निश्चिंत होकर मेरे बुढ़ापे को जी सकूं. समझा रहा है. लेकिन कहां गड़बड़ होगी? डिलीवरी में गड़बड़ होगी. क्या गड़बड़ होगी? ऐसा बोल दिया जो बेटे को सुनना नहीं था. अब बेटे ने क्या सुना? बेटे ने पहला वाला हिस्सा नहीं सुना, बेटे ने लास्ट वाला हिस्सा सुन लिया.
क्या सुन लिया कि मेरे बाप को लगता है, मेरे पिताजी को लगता है कि मैं नालायक हूं, मैं गधा हूं, मैं बदतमीज हूं। तो अगर मेरे पिताजी को लगता है कि मैं नालायक हूं, मैं गधा हूं, मैं बदतमीज हूं, तो मेरे पिताजी को मैं यही बन के दिखाऊंगा। मैसेज इज राइट, डिलीवरी इज रॉन्ग, एंड देन व्हाट हैपेंस? यहां से पीपल स्किल का जो गैप शुरू होता है, और जब गैप शुरू होता है तो बच्चा है, समझ नहीं है, ईगो होना नेचुरल है। बाप है, बड़ा हो गया है, ईगो है, वो भी नेचुरल है। तो ईगो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि बाप बेटे आंख से आंख मिला के बात करते नहीं। पीपल स्किल्स, एंड रिमेंबर, मैसेज इज राइट, डिलीवरी इज रॉन्ग. So what we have to understand and ensure and remember all the time, focus not only on the message but also focus on delivery. Please remember, बाप गलत नहीं है और बेटा भी गलत नहीं है। बाप क्यों गलत नहीं है? बाप गलत नहीं है और बेटा भी गलत नहीं है। बाप क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बाप को चिंता है, बाप को चिंता है कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। बेटा भी गलत नहीं है। बेटा क्यों गलत नहीं है? बेटा इसलिए गलत नहीं है कि जिस बाप ने उसको बचपन से लेके अब तक उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने उसकी हर फरमाइशें पूरी करी, जिस बाप ने उसके बोलने से पहले वो सारी चीजें लाके दी, तो वो बच्चे में अगर अपने पिता के प्रति इतना कॉम्प्लेसेंसी आ गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्या गलत है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आपकी प्रेजेंस में आपके बच्चे अगर अपने आप को केयरलेस फील करें, तो गुस्सा मत होना, अपनी पीठ को थपथपाना, अपनी पीठ को थपथपाना। अपनी पीठ को क्यों थपथपाना? अपनी पीठ को इसलिए थपथपाना क्योंकि आपने बच्चों को इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया कि आपकी प्रेजेंस में आपके बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे आपकी प्रेजेंस में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो यू नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, यू नीड टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, यू नीड टू बी अप्रिशिएटेड। बट डोंट फॉरगेट, खाली मैसेज पे ध्यान नहीं देना है, डिलीवरी पर भी ध्यान देना है। Now how to be good at people skills, तो ये हमने सब डिस्कस किया। अब हम सीधे आते हैं कि पीपल स्किल्स को इंप्रूव कैसे करें। तो फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको 3 चीजें शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि वो पावर्स जो आपके पास में हैं और अनलिमिटेड हैं, उनका इस्तेमाल करिए, उनका इस्तेमाल करिए, उनको इस्तेमाल करने की आदत डालिए, उनको इस्तेमाल करने की आदत डालिए, उनका भरपूर इस्तेमाल करिए, और आप देखेंगे कि ये पावर इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, बड़ी आप आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ टूल्स की, जो टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इंप्रूविंग योर पीपल स्किल्स। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 10 कमांडमेंट्स ऑफ पीपल स्किल. So let's begin with the first one. Use the unlimited power which is already available with you. Now, what is this unlimited power that you and I already have with us to have good people skills? Let us use them. What are these? So simple. We just need to remember them. हमको सब कुछ मालूम है. It's not that what I'm going to discuss with you is not known to you. You know it. But the only thing is awareness. Awareness is missing. Just need to bring the awareness and use all these unlimited powers. So what is it? Always carry a smiley face and cheerful expression. Cheerful expression. Remember, as they say, that have a smile on your face because it literally improves your face value. You're not carrying the burden, you're not carrying the whole earth on your shoulder. So there is no reason for you to carry an impression which is sulky, which is sad. Be always cheerful. Be always cheerful and smiley face. Ordering versus requesting doesn't really matter. बच्चे से बोल रहे हो, वाइफ से बोल रहे हो, हस्बैंड से बोल रहे हो, भाई से बोल रहे हो, कलीग से बोल रहे हो, ड्राइवर से बोल रहे हो, लिफ्टमैन से बोल रहे हो, सिक्योरिटी वाले से बोल रहे हो, doesn't really matter as to who are you communicating with. Make sure that there's a difference between the ordering and requesting. Sometimes
because some people have certain obligations. Therefore, they might respond to your ordering also. But please remember, they will respond to your ordering, but they will not feel good inside. And remember, अगर मेरे बोलने से मेरा काम हो जाए, लेकिन सामने वाले को अच्छा ना लगे, तो फिर मेरे बोलने का फायदा क्या? So shift the gear from ordering to requesting. As when I say requesting, it does not mean that you are pleading. Requesting does not mean pleading. Requesting only means that let the other person also feel happy about it in doing it. Can you please do it for me? Use it. Use this phrase, can you please do it? I'm sorry, it's my mistake. Doesn't really matter. So what? I may be holding any position in my organization. If I make a mistake, let me remember, just because I don't say sorry, just because I don't admit my mistake when I'm making a mistake, it does not mean people are not noticing it. They are noticing it, but they are not speaking because of the hierarchy. But they are noticing it. And when they're noticing it, what impression they are gathering about the person? Obviously, not a positive impression. And therefore, if I make a mistake, I'm sorry, it's my mistake. And remember, higher the position that you hold in an organization or wherever it may be, politer you are, it builds credibility for you. It builds reputation for you. It builds goodwill for you. And that pays you in long run. Thank you so much. It's so nice of you. Make use of it. Thank you so much. I'm deeply obliged. Can I help you? Please, can I take your help? So if I have to ask someone for help, okay, I can order, but then it's not going to help me. It will help me also, but the other person may not feel very good about it. So what can I say? Please, can I take your help, or can I help you? It's my request. Will be nice if you can please consider it. Why say no when you say yes? When you can say yes. देखो बहुत सारे situations ऐसी होती हैं जब अगर आप हाँ बोल सकते हैं, अगर आप किसी को yes बोल सकते हैं, why should you say yes? You should feel privileged that you are in a position to help someone. So if you are in a position to help someone, and if you can do it, say yes, because with that help you are getting a lot of credits to your account in terms of human value, and that human value is going to be much more valuable than the bank balance that you may have. Always show warmth. Be generous with people's mistake. Remember, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि जानबूझ के गलती करता हो. No one, without any exception, no one ever make mistake knowingly. Even if somebody thinks that he is making it knowingly, unfortunately, even that mistake he is making unknowingly. अगर एक बार आदमी को समझ में आ जाए कि ये गलत है, तो वो आदमी वो गलत काम को कर ही नहीं सकता. So be generous with the people's mistakes. So अगर आपके सामने कोई बंदा, कोई person जो कि आपके कांटेक्ट में है, अगर वो गलती कर दे, and if that mistake is not so significant, you can be generous. You can pardon him. You can pardon him. You need not really crucify him. You should crucify perhaps is a little more tougher word, but what I mean to say is you can let go. ठीक है भाई, गलती हो गई, ध्यान रखो, आगे से मत करना. Forgive and seek forgiveness. Help people with gratitude to the Almighty. तो अगर जीवन में किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल मदद करिए. और खाली मदद मत करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए. क्यों भगवान को धन्यवाद दीजिए? 2 कारणों से. पहला कारण तो ये कि आप किसी की मदद कर पा रहे हैं. That means he has put you in that position that you are empowered enough to help others. So be in gratitude to him that he has given you so much that you are able to help somebody. And number 2, help someone with a gratitude कि उसने आपको मदद देने की पोजीशन में रखा है, उसने आपको मदद लेने वाले की पोजीशन में नहीं रखा है. So whenever you get an opportunity, and I'm sure friends you must have heard a lot of stories as to a good work done by someone, a help done by someone, how did it come back to him?
in so many folds. I'm sure you must have heard that story about Bill Gates when he was at the airport sometimes, and he helped somebody, and at some other time, the same person helped Bill Gates in a big way. So this is what we should always do: help others with gratitude to the Almighty. Strive to become valuable for others. You automatically start getting value. तो क्या कोशिश होनी चाहिए जीवन में, जितने अपने आप को हम दूसरों के लिए मददगार बना सकते हैं, जितने हम अपने आप को दूसरों के लिए वैल्यूएबल बना सकते हैं, बनाएं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए वैल्यूएबल बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको उतनी वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। Let's come to the second point, tools for promoting positive relationship. So how to promote the positive relationship? Use emotional intelligence. Use emotional intelligence. What is emotional intelligence? अगर मैं एक लाइन में कहूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि किसी को भी इमोशनली हर्ट मत करो. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. और एक और लाइन अगर इसमें ऐड कर दूं, वो ये कि दूसरा अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट करना चाहे तो उसको करने दो, लेकिन आप उसका असर अपने ऊपर मत आने दो. That is emotional intelligence. Use emotional intelligence. Use emotional intelligence. Make use of NLP to improve people skills. What is NLP? Is neuro-linguistic programming. Make use of neuro-linguistic programming for improving your people skills. Be objective and not emotional. And this is something which you always need to remember. किसी भी situation में there is no need to be emotional and go for an emotional outburst. Be objective. काम क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसके ऊपर फोकस करो. So be objective. Do not worry as to किसने क्या किया, कैसे नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, because then you are wasting your time. You are wasting your precious time. Not only you are wasting your precious time, but also you are building poor people skills. So be objective, not emotional. Use descriptive and not judgmental language. किसने कोई काम खराब कर दिया, उसको बिठा के समझाओ कि देखो ये काम को इस तरह से किया जाता है, इस काम को अगर इस तरह से करोगे तो इसका रिजल्ट बराबर आएगा, और इस तरह से नहीं करोगे तो ये गड़बड़ होगी और इसका अपने को इतना नुकसान होगा. So use descriptive language rather than saying तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नकारा हो, तुम बदतमीज हो, तुम किसी काम के नहीं, will not help. Because temporarily, momentarily, that emotional outburst on your part in using the judgmental language may give you some satisfaction of venting your emotion out. But in the long run, you have damaged the people skill, the relationship with that person. And remember, the damage that happens, it happens forever. एक बार गांठ पड़ गई तो पड़ गई. Problem solving versus controlling. So focus should be always on problem solving and not on controlling. This is, friends, is very, very critical. In organizations, I'm sure all of you also must have noticed it many times, why some of the people are not able to have good relations, good people skills, or good people relations with people, is because their focus is on controlling. How to control this man? How to make sure that this man listens to me? How to make sure that he doesn't go out of my control? Doesn't work. So the focus should be there on problem solving. People love to be part of a problem solving person and not to be part of a person who is trying to control them. Have an attitude of conflict resolution. And that is a quality that we need in any case as a leader. Be open, no hidden motive. Show empathy. Listen with an open mind. Be generous in praise and miser in criticism. तो अगर किसी की तारीफ करनी पड़े, दिल खोल के करो. लेकिन किसी को अगर क्रिटिसाइज करना है, तो be as objective and as precise as possible. क्योंकि जब हम किसी के सामने इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं, तो हम उस पर्सन को अंदर से ब्रेक कर देते हैं.
और रिमेंबर, जब कोई आदमी अंदर से ब्रेक हो जाता है तो उसको अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है, people skills are damaged forever. So therefore, be generous in praise and miser in criticism. And as they say, praise in public, criticize in private. And that is the second part of how to build good people skills. Now we come to the 10 commandments of good people skills, and this is what I'm going to share with you with small stories. तो 10 कमांडमेंट कौन कौन से हैं, और वो 10 कमांडमेंट की बात करें उसके पहले एक चीज जरा समझ के लेना, वो ये कि मुझे मेरे दिमाग में एक परमानेंट कमांड डालनी है. क्या कमांड डालनी है? आई एम गुड एट पीपल स्किल्स. सोते जागते पढ़ते बोलते खाते पीते, every time I have to tell to myself, I am good at people skills, I am good at people skills, and also I am aiming to be a person who is a good people skills. That's a permanent command that we need to give. Let us look at the 10 commandments for building people skills. Number 1, remember the root cause of Ramayana and the root cause of Mahabharata. People skill we are talking about. महाभारत क्यों हुआ? रामायण क्यों हुई? महाभारत इसलिए हुई क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का बेटा अंधा, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ महाभारत. तो जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का बेटा अंधा, तो वो पीपल स्किल वाज कंप्लीटली ब्रोकन. The relation was completely broken, and it became a sour relationship. As a result of that, what Duryodhan said? Duryodhan said, Yes, sir. Go ahead, sir. there's some disturbance, Rishikesh. Yes, already I've muted, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So दुर्योधन को द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा, और उस समय दुर्योधन ने कसम खाई कि अगर इसी जगह तुझे एक दिन निर्वस्त्र करके ना नचाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं. रामायण क्यों हुई? क्योंकि सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारी नियत में खोट है. So the first commandment of good people skill, never ever utter a bitter word to anyone. कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चुप रहिए, शांत रहिए, सोचिए, लेकिन किसी को कड़वा मत बोलिए, क्योंकि कड़वे वचन तो निकल जाते हैं. और वो कहते हैं ना कि तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन मुंह से बोले शब्दों का घाव नहीं भरता. So the first commandment, never ever utter a bitter word to anyone. Commandment number 2, be a good listener. ठीक है, be a good listener is all right. But for good people skill, what you need to be a good non-listener. एंड जरा समझ के लीजिए इस चीज को, बिकॉज सारी दुनिया में आप बहुत सुनेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर. दैट इज फाइन, बट मोर देन बी अ गुड लिसनर, व्हाट यू नीड टू बी अ गुड नॉन लिसनर. क्या मतलब उसका? उसका मतलब ये है कि वही सुनिए जो आपको सुनना चाहिए, वो मत सुनिए जो आपको नहीं सुनना चाहिए. अगर दुर्योधन ने द्रौपदी के शब्द न सुने होते, महाभारत न होता. अगर लक्ष्मण ने सीता के शब्दों को न सुना होता कि तुम्हारी नियत में खोट है, महाभारत न होती. क्योंकि लक्ष्मण ना जाते, ना लक्ष्मण वहां से जाते, ना दशरथ सीता जी का अपहरण कर पाता, और ना आगे की कहानी बढ़ती. आगे की कहानी बढ़ी, क्यों बढ़ी ये अलग बात है, लेकिन उससे हम ये लेसन ले सकते हैं कि बी अ गुड लिसनर, वही सुनिए जो आपको सुनना चाहिए. डू नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ शार्क्स. शार्क का मतलब क्या है?
दुनिया में हमको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो लोग मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, पीपल हु आर सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, कंसिडरेट, हेल्पफुल. These people will ensure that you grow in your life without any hurdle. And then you have a second category of people. And the second category of people are the people, they will not help you. They will not support you. They will not be considerate. Rather, they will be lackluster. यानी कि क्या? यानी कि आपका अच्छा खासा कोई काम बन रहा है तो बनते बनते काम को बिगाड़ने के में क्या करा जा सकता है वो करेंगे. I refer these people metaphorically as sharks. Why? क्योंकि उन ऐसे लोगों का अगर जिक्र भी किया तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे लोगों का जिक्र भी किया, नाम भी याद आ गया तो यू स्टार्ट फीलिंग डिस्कम्फर्ट. Others may be a shark. Let them be. You ensure that you are not a shark to anyone. When you are not a shark to anyone, your people skills automatically improve. Use diplomacy. बहुत जरूरी है. आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं या आप एक लीडरशिप पोजीशन में नहीं है, doesn't really matter. Even for a person who is not holding a leadership position, diplomacy is something that we have to use every time, every now and then. डिप्लोमेसी का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, एक दिन शनिदेव, भगवान शनि और लक्ष्मी जी में बहस हो गई. क्या बहस हो गई? ये बहस हो गई कि लक्ष्मी जी ने कहा कि लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं और शनिदेव ने कहा कि नहीं, लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं. तो ये बहस चलती रही आपस में. इतने में भगवान विष्णु वहां पर आए. तो लक्ष्मी जी और शनिदेव ने भगवान विष्णु को अपनी जो डिस्कशन था, आर्ग्यूमेंट था, वो सुनाया और उनसे कहा कि आप फैसला करिए कि किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लक्ष्मी जी को ज्यादा पसंद करते हैं या शनिदेव को ज्यादा पसंद करते हैं. विष्णु जी चक्कर खा गए. क्यों चक्कर खा गए? क्योंकि अगर बोलते हैं कि शनिदेव को लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी है और पत्नी से पंगा लेना यानी कि समझ सकते हैं आप. और अगर कहते हैं कि लक्ष्मी जी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं तो शनिदेव से तो पंगा आप सभी को मालूम है, एक बार 7.5 लग गई तो फिर क्या होता है हम सभी को मालूम है. तो विष्णु जी ने सोचा, अच्छा एक काम करिए, आप दोनों वो जो पेड़ है ना वहां पर, वो पेड़ तक जाइए और फिर वहां से लौट के आइए. तो विष्णु जी ने शनिदेव को और लक्ष्मी जी को दोनों को कहा कि आप वो वहां पेड़ तक जाइए, लौट के आइए. वो पेड़ तक गए और लौट कर आ गए. उन्होंने पूछा बताइए, तो विष्णु जी ने कहा नहीं, एक बार और जाइए. तो इस तरह से उन्होंने 15-20 चक्कर लगवा दिए. आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे. जब दोनों थक गए, लक्ष्मी जी और शनिदेव जब चक्कर लगा लगा के थक गए, तो विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि देखो लक्ष्मी जी, आप लोगों को आती हुई अच्छी लगती हैं एंड शनिदेव आप जाते हुए अच्छे लगते हैं. बोथ वर हैप्पी. डिप्लोमेसी. दोनों को कह दिया कि दोनों ही लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में? डिप्लोमेसी. थॉट प्रोसेस. एंड दैट इज योर कमांडमेंट नंबर 4. आर्ग्यू ओनली इन कोर्ट और पार्लियामेंट. दुर्भाग्य से आज एक बड़ी टेंडेंसी हो गई है कि लोग छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं. मेक अ नोट, आपके आर्ग्यूमेंट का कब फायदा होगा? आपके आर्ग्यूमेंट का फायदा तभी होगा या तो आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं या फिर आप कोर्ट के वकील हैं. अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं और अगर आप कोर्ट के वकील नहीं हैं तो आर्ग्यूमेंट करने में अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए. रिमेंबर, समटाइम्स you might win an argument but you will lose a friend, and which is going to be extremely expensive. So argue only in court or in parliament. Be like नीलकंठा. अब देखो, भगवान शिव का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं नीलकंठा. और आपको मालूम है कि भगवान शिव का ये नाम जो है नीलकंठ, वो क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में से जहर निकला और वो जहर इतना खतरनाक
कि कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं। बहुत हीरे जवाहरात निकले, बहुत कुछ निकला, वो सब लेने को तैयार हो गए, लेकिन हलाहल जहर वो जब निकला तो उसको कोई लेने को तैयार नहीं। और वो जहर इतना खतरनाक, क्योंकि जहां भी इसको डाल दें वो सारा उसका आसपास की सारी जगह भस्म हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको छोड़ भी दे। तो वो लोग कहते हैं असुर और सुर दोनों मिलके भगवान शिव के पास गए और शिव भगवान को उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने वो हलाहल विष पूरा पी लिया, लेकिन क्या किया उन्होंने वो विष को कंठ पर रोक दिया, उसको कंठ के नीचे जाने नहीं दिया। कहते हैं कि चूंकि भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, तो उस विष की वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, और इसलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। और चूंकि उन्होंने विष को अपने गले तक ही रोक लिया, हृदय तक जाने नहीं दिया, इसका मतलब उस विष का भगवान शिव के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जीवन में कुछ खट्टी मीठी कड़वी बातें नहीं होंगी, जरूर होंगी। क्या करिए? बी लाइक ए नीलकंठ, बी लाइक ए नीलकंठ। यहां पर रोक लीजिए, यहां तक मत आने दीजिए। एंड दैट इज कमांडमेंट नंबर 6। ऑलवेज यूज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है, और ये जीवन को पूरा हंसते हंसते बिताना जरूरी है। Find out the reasons as to how you can make people laugh. You are in a meeting, you are in a discussion, some serious matter has come up, the whole atmosphere is tensed. Try and think and bring some humor in that moment. And I'm sure, friends, in your own life, many times you must have experienced that difficult situations got managed because somebody used a good sense of humor. That's your commandment number 7. Use anger as Gandhi did. गुस्सा आएगा, लाइफ जिंदगी जीवन में रहते हैं, गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे करिए? उस गुस्से का इस्तेमाल उस तरीके से करिए जैसा कि गांधी ने किया। गांधी ने क्या किया? गांधी को चलती ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया। गांधी को गुस्सा आया, लेकिन गांधी ने खड़े होकर गुस्से में गालियां नहीं दी। गांधी ने गुस्से का क्या इस्तेमाल किया? गांधी ने डिसाइड किया कि जिस तरह से आज तुम लोगों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुमको अपने देश से निकाल के बाहर फेंकूंगा। पीपल स्किल्स। यूज एंगर एज गांधी डिड। किसी के साथ भी सिचुएशन में एंगर आ रहा है, टेल योरसेल्फ कि इस एंगर को मैं किस तरह से पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करूं, किस तरह से इस एंगर का पॉजिटिवली इस्तेमाल करूं। रिमेंबर, ये जो मशीन है यहाँ पर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है। ये आप जैसा चाहोगे वैसा काम करती है, और अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर ये अपने हिसाब से काम करती है। जब आप चाहोगे तो आपके हिसाब से काम करेगी, और आप नहीं चाहोगे तो फिर ये अपने हिसाब से काम करेगी। जब ये अपने हिसाब से काम करेगी तो जीवन को नर्क बना देगी, लेकिन जब ये मशीन, आप इस मशीन को अपने हिसाब से काम करने को लगाएंगे, तो यही मशीन आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। टेल योरसेल्फ, I want to use the anger as Gandhi did. Believe other person may also be right, and that is so many times. पीछे मुड़ के देखिए, जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी बातें याद आएंगी, और आपको याद आएगा कि आपको लगा कि आप सही थे, लेकिन आज आपको लगेगा नहीं, आप सही नहीं थे, सामने वाला सही था। सामने वाला सही हो या ना हो, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए क्या बुराई है ये मानने में कि यार ये आदमी भी सही हो सकता है। And remember, the moment you start thinking that this person can also be right, what is the advantage? The advantage is now your mind has started thinking differently. Now your mind is taking a different route. Not only your mind is taking a different route, जैसे ही आपने सोचा कि ये आदमी सही हो सकता है, आपकी टोन बदली, और आपकी टोन बदली तो सामने वाले की भी टोन बदल गई, क्योंकि सामने वाले की टोन आपकी टोन के हिसाब से चलती है। सो रिमेंबर, बिलीव अदर पर्सन may also be right. And finally, friends,
रिमेम्बर, आपने देखा होगा ना कि बहुत जगह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग के रखते हैं। क्यों टांग के रखते हैं? इतना बड़ा संदेश है, लेकिन टनों नींबू, टनों मिर्ची रोजाना वेस्ट होती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि ये मिर्ची लटकाने का मकसद क्या है, ये नींबू लटकाने का मकसद क्या है। ऑन दी उम्बरठा, जो थ्रेशोल्ड अपने घर का, वहां पर इसको क्यों लटकाते हैं? समझ के लीजिए, इसको क्यों लटकाते हैं। हमारे पूर्वज, वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की नॉलेज इतनी जबरदस्त है कि पूरी दुनिया में हम हमारे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं, सदियों से घर की दहलीज पर नींबू लटकाते हैं लोग या मिर्ची लटकाते हैं लोग। उसका मकसद है, उसका मकसद लोग भूल गए, इसलिए प्रॉब्लम है। उसका मकसद अगर याद रहे, पीपल स्किल इंप्रूव। नींबू, रिमेंबर, लेमन इज सिंबल ऑफ सारनेस। नींबू क्या याद दिलाता है आपको? खट्टेपन की। मिर्ची क्या याद दिलाती है आपको? कड़वेपन की। संबंधों में क्या नहीं होना चाहिए? संबंधों में क्या नहीं होना चाहिए? किसी के साथ भी संबंध हो, उसमें क्या नहीं होना चाहिए? संबंधों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, संबंधों में खट्टापन नहीं होना चाहिए। अगर संबंधों में कड़वाहट नहीं है, संबंधों में खट्टापन नहीं है, संबंध अमृत की तरह मीठे हो जाते हैं। क्यों लटकाते हैं नींबू और मिर्ची? कि जब घर से बाहर निकलो, जब घर से बाहर निकलो तो निगाह जाए उस मिर्ची पर, उस नींबू पर जो लटका हुआ है, और तुरंत याद आ जाए कि मैं घर से संसार में जा रहा हूं। संसार में रह के मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कड़वाहट पैदा हो, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे खट्टापन पैदा हो। रिमेंबर दैट, दैट इज अ रिमाइंडर व्हेन यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड। शाम को घर से वापस, घर दुनिया से वापस लौटते हैं, घर में निगाह पहले जाए आपकी उस नींबू पर, उस मिर्ची पर, और याद आ जाए, क्या याद आ जाए? कि संसार से घर में आ रहा हूं। जो भी अच्छे बुरे अनुभव रहे होंगे, उसकी खट्टापन, उसकी कड़वाहट मुझे घर के अंदर लेके नहीं जानी है, वो मुझे इसी दहलीज पर छोड़नी है। दैट इज फ्रेंड द कमांडमेंट नंबर 10, रिमेंबर द लाइम एंड चिली। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप अपने घर की दहलीज पर लाइम और चिली लटका के रखें। अगर आपको हमेशा याद बनी रहे, दैट इज ऑल्सो sufficient. So friends, being good in people skills not only helps us achieve many milestones in life, but it also a great source of joy and happiness in life. यानी कि हमारे अच्छे संबंध लोगों के साथ में न सिर्फ हमको सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं, बल्कि लोगों के साथ में हमारे संबंध जीवन में मधुरता के, खुशी के, आनंद के बहुत बड़े sources हैं। So friends, with this I come to the close of my session today. Thank you so much and wish you all happy skills. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Pramod sir. The way you explain life. If you see in this competitive era, we all are looking after just money, name, and fame. If we talk about mental peace, we don't have. So already 2 days back, you shared on the you should divide your life according to your age. So now, if you see, as a person, we lack of network, and from my point of view, your network is your net worth. If I'm having good network, yeah, I can create good net worth, and even if I don't have money, also I can do anything. And gratitude is the best attitude. So if as a person, if you're doing anything, we should know what is my intention. And if my heart is pure, and if my mind is pure, and whatever work we are doing it, no doubt we are going to excel in that domain, sir. So thank you so much for, enlighten us on a different, note. Thank you so much, sir. Now, and sir, you discussed on, different topic, like you talk on moral of the story, you talk on, what should be the different relationship quality, and people skill, why that is important. Earlier, if you see,
we're living in the joint family. So culture wise, age wise, respect wise, we are getting each and everything. But as we are living in the nuclear family, there are a lot of challenges we are facing. So as a person, we should try to educate our coming generation to learn something. We talk on enemies of people skills like jealousy, anger, ego, lack of concern for others and all. Sir, I'm audible to you? Yeah, very much, very much. I can hear. Yes, yes. Yes, yes. Sir, you discussed on different tools for promoting positive relationship. You are audible, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah, you use emotional intelligence, make use of NLP. There is a neuro-linguistic programming. As a person, if I want to learn something, if there is a problem in me, I should find out what is the problem. And once as a person, I have identified what is the problem, I'll work on that. I can improve myself for my own future growth. Yes. And you discuss on don't fall into the category of sharp. Already sir, you explained 2 days back already in a very different way. कि किसी के बहकावे में नहीं आना है. Try to utilize your own mind and heart if you want to develop in your life. And good sense of humor, sir. So thank you so much, sir. I must mention our deep sense of appreciation for CA Pramod Jain, sir, for his on the topic people skills, the real multiplier for growth in life. Our heartfelt thanks to our participants for active participation. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's webinar. Thank you so much, all the participants. Tomorrow we are meeting on the same time. At the 5 p.m. topic would be how to be an effective independent director. As a person, when I'm trying to learn something, it's not about learning, it's about attitude. And it's not about age also. If I'm age of 75 or 60 years of age, so I'm more mature. Maturity comes with a responsibility. So as a person, if there is a more responsibilities on my head, I can do excel in my life. And life is altogether learning. Sir, thank you so much for your, the way you, sir, explain life. So literally we are feeling, cool and calm from my own mind, and all participants have really enjoyed your session, sir. Thank you so much, sir. Tomorrow we'll meet. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you to Can everyone. I say something, sir? Yeah, Dhananjay, sir, you want to speak something? Yeah. First, I would like to thank Pramod Jain, sir, for a very lively session and crystallizing some of the ideas regarding people skills. So thanks for that. Secondly, I will request, sir, you to tomorrow's topic. I could not hear. There was a brief for half a minute. There was some disturbance. What is tomorrow's topic? It is as per schedule, or? Yes, sir. Tomorrow topic is how to be an effective independent director, sir. Okay, sir. Okay. Yes, that's my schedule, right? Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, Pramod Jain, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you.